अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं जैक टीवी। नाजरीन, हम अपनी जिंदगी में बहुत से चेहरे देखते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमारे दिलों में अपने निशान छोड़ जाते हैं। पुराने दौर में बहुत सी फिल्में करने वाले कई मकबूल एक्टर और एक्ट्रेस जो कि हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड के आइकन हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इन्हीं अदाकाराओं में से कुछ की यंग और ओल्डेस्ट पिक्चर आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ इनके बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं विजयंती माला की। विजयंती माला एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और ये अपने दौर की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। ये 13 अगस्त 1936 में पैदा हुई। ये एक मल्टी टैलेंटेड अदाकारा थी। विजयंती माला अपनी एक्टिंग, डांसिंग, कार्नेटिक सिंगिंग और कोरियोग्राफिंग डांस की वजह से जानी जाती थी। विजयंती माला को 1949 से लेकर 1968 तक फिल्मों में दिखाया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर राखी गुलजार की बात करते हैं। राखी मजूमदार, जिसे राखी गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, 15 अगस्त 1947 को पैदा हुई। ये अपनी वक्त की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी और बहुत से हैरत अंगेज अवार्ड जीत चुकी थी। इनकी पहली फिल्म बुद्धू बारन थी, जो बंगाली में थी। ये 80 और 90 की दहाइयों में सबसे ज्यादा फिल्मों में नजर आईं। इसके बाद बात करते हैं शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में फिल्मों को खैराबाद कह दिया और बहुत से लोगों के दिलों को जीत लिया। ये 1944 में पैदा हुई और 15 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया। ये बॉलीवुड के सदाबहार सितारों में से एक थीं। शर्मिला टैगोर ने हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी काम किया। अगले नंबर पर हैं फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक जीनत खान, जिन्हें जीनत अमान के नाम से भी जाना जाता है। 80 और 90 की दहाई में सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज ब्यूटी पैगेंट के तौर पर किया और इसमें सबका दिल जीत लिया। इनकी आखिरी फिल्म पानीपत साल 2019 में आई थी, जिसमें इन्होंने सकीना बेगम का रोल अदा किया। इसके बाद हमारे पास आती हैं रीना रॉय। रीना रॉय 1972 से लेकर 1985 तक मकबूल मारूफ अदाकाराओं में से एक थी। बॉलीवुड में शानदार कामयाबी के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म राजेश खन्ना के साथ की। बाद में इन्होंने और इनकी बहन ने 2004 में एक एक्टिंग स्कूल ओपन किया। ये एक सियासतदान भी हैं। इसके बाद बात करते हैं कबीर बेदी की। कबीर बेदी 1980 के दौर के खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थे। इन्होंने मशहूर इटालियन टीवी मनी सीरीज में भी काम किया। इन्होंने सन 1983 में गोविंदा का किरदार अदा किया। इन्होंने फिल्म ताजमहल में बादशाह शाहजहां का किरदार अदा किया। इसके बाद लास्ट पर बात करते हैं वहीदा रहमान की। वहीदा रहमान 1938 में पैदा हुई। इनकी अदाकारी के साथ साथ इनके डांसिंग मूव्स ने लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। साल 2011 में वहीदा रहमान को पद्म भूषण से नवाजा गया और बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। इन्होंने कई हिंदी और तेलुगु फिल्में की। जय सिम्हा इनकी पहली तेलुगु फिल्म थी और सीआईडी इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इनकी शादी 1974 में कमालजीत सिंह से हुई थी। इसके साथ नाजरीन, कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।